नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं हम भारत के लोग। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है और उससे इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर पन्नू से जुड़ी हुई। गुरु पतवंत सिंह पन्नू जो कि आतंकी है, उसके बारे में बड़ी खबर आई है। खालिस्तानी आतंकी पन्नू पर एनआईए ने एफआईआर दर्ज कर ली है। जी हां, इस वक्त की ये बड़ी खबर है। पन्नू के खिलाफ एनआईए ने एफआईआर दर्ज की है। एयर इंडिया विमान को धमकी देने पर एफआईआर यूएपीए के तहत दर्ज की गई है। खालिस्तानी आतंकी गुरु पतवंत सिंह पन्नू जो कि वर्ल्ड कप के मैच के दौरान इंडियन एयरलाइंस के विमान को हाईजैक करने की बात कर रहा था। यहां तक कह रहा था कि इस विमान से ना उड़ें, एक तरीके से धमकी देने की कोशिश की गई थी। कल का मैच जब सुरक्षित निपट गया, फाइनल मैच अहमदाबाद का, उसके बाद आज एनआईए ने एफआईआर कर दी है गुरु पतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ। आतंकी है, भारत के खिलाफ बयान देता रहा है और भारत में डिस्टर्बेंस पैदा करने की, कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करने की कोशिश पन्नू लगातार करता रहा है। इसी खबर पर आइए एक अपडेट के लिए तुरंत चलेंगे अपने सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे। उमाशंकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमा, क्या पूरी डिटेल है इस खबर के बारे में? जी देखिए, ये जो पतवंत सिंह गुरपर्वत सिंह पन्नू जो हैं, उनके खिलाफ जो है वो मामला जो दर्ज किया गया है वो दर्ज किया गया है अंडर सेक्शन 120B 153A 506 ऑफ इंडियन पिनल कोड। और जाहिर सी बात है कि जो पन्नू, जिनको कि 1 जुलाई 2020 को ही एक इंडिविजुअल टेररिस्ट के तौर पे केंद्र सरकार जो है वो घोषित कर चुकी है, उसके नाम का ऐलान कर चुकी है। वो लगातार कनाडा में बैठकर वहाँ से अलग अलग वीडियोज़ के ज़रिए कई तरह की धमकियाँ देता रहता है, जिसमें ताज़ा कड़ी में ये धमकी शामिल है, जिसमें उसने कहा था कि एयर इंडिया से कोई फ्लाई ना करे। और जाहिर सी बात है कि इससे जो एयर इंडिया से फ्लाई करने वाले जो पैसेंजर्स हैं उनकी जान को खतरा मानते हुए ये जो मामला है वो दर्ज किया गया। दूसरी धमकी उसने 19 नवंबर को जो वर्ल्ड कप फाइनल था उसको भी डिस्टर्ब करने की दी थी। इतना ही नहीं, पन्नू जो है वो अलग अलग मौक़ों पे वीडियो जारी करता रहा है। निज्जर की हत्या के बाद उसने जिस तरह के वीडियो जारी किए, जो पोस्टर्स लगवाए, वो उसके पीछे भी सिख फॉर जस्टिस का जो है नाम है वो है। तो एक भारत विरोधी गतिविधियों को हवा देता रहता है, भारत विरोधी भावना को वो भड़काता रहता है सिख समुदाय के बीच। और इसी बात को आधार बनाया गया है जो ये एफआईआर उसके खिलाफ दर्ज की गई है। तो अब देखना है कि एक छोटा सा सवाल कहूँगा, आप रहिएगा मेरे साथ। एनआईए ने एफआईआर दर्ज की, तमाम धाराएं आपने गिनी, लेकिन पन्नू तो यहाँ रहता नहीं है। इन धाराओं का असर क्या होगा? जी जाहिर सी बात है कि इसके आधार पे उसको एक्सट्रेडिशन की कोशिश जो है, उसको एक्सट्राडाइट करने की कोशिश जो है वो की जाएगी भारत की तरफ से। अब जिस तरह से कनाडा ने एक असहयोग का जो रुख अपनाया हुआ है आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर, भारत पहले भी कह चुका है, 15 से 20 बार जो गुजारिश है वो की गई है अलग अलग आतंकवादियों को वहाँ से एक्सट्राडाइट करने की, वो कनाडा ने नहीं किया है। तो देखना होगा कि क्या इस नए मामले के ज़रिए जो एक एक्सट्रेडिशन की मांग की जाती है आगे आने वाले समय में अगर की जाती है तो क्या उसको कनाडा सरकार मानती है या नहीं मानती है। लेकिन ये मामला भी वहाँ पे स्थानीय राजनीति से जुड़ा हुआ है, तो लगता है कि जो वहाँ की जो सरकार है, मौजूदा सरकार, वो शायद ही इस बात को माने। आप रहिएगा उमाशंकर मेरे साथ। दर्शकों को हम ये भी बताना चाहेंगे कि एक जो खालिस्तानी आतंकी है जिसका नाम गुरु पतवंत सिंह पन्नू है, जो भारत के खिलाफ जहर उगलने से कभी बाज नहीं आ रहा है, इस आतंकी पन्नू ने अब ताज़ा घटनाक्रम में उस शख्स को $10,000 का इनाम देने का ऐलान कर दिया है जिसने कल फाइनल मुकाबले के दौरान मैच के बीच में घुसकर विराट कोहली को पकड़ने की कोशिश की थी। वर्ल्ड कप फाइनल में भारत की बल्लेबाजी के दौरान एक शख्स मैदान में घुसा था जिसकी वजह से मैच कुछ देर के लिए बाधित हुआ। इसने विराट कोहली का हाथ पकड़ा और उसके हाथ में फिलिस्तीन का झंडा था। साथ ही टी शर्ट पर लिखा हुआ था फ्री फिलिस्तीन, पीछे की ओर, आगे की ओर लिखा हुआ था स्टॉप बॉम्बिंग फिलिस्तीन। हालांकि बाद में इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। ये ऑस्ट्रेलियाई नागरिक अपने आप को बताता है। आतंकी गुरु पतवंत सिंह पन्नू ने आज एक वीडियो जारी कर इस वाइन जॉनसन नाम के शख्स को, जिसने गाजा के समर्थन में पहुंचा था, भारत के रुख को एक्सपोज करने का दावा किया। ऐसा दावा है पन्नू का और इसने इस पर $10,000 का इसको इनाम देने का ऐलान किया। आपको बता दें, पन्नू पहले ही एक वीडियो जारी कर वर्ल्ड कप फाइनल में रुकावट डालने की धमकी दे चुका है, जिसके ऊपर ऑलरेडी एक एफआईआर, जैसा कि अभी हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह बता रहे थे, एनआईए ने यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज की है। तो कुल मिलाकर गुरु पतवंत सिंह पन्नू जो कनाडा में रहकर भारत के खिलाफ जहर उगलता है। एक सवाल और मैं लेना चाहूँगा इसके पहले कि हम आगे बढ़ें उमाशंकर से। उमाशंकर,
भारत और कनाडा के संबंध में आतंकी निज्जर की हत्या का मामला हो, जस्टिस ट्रूडो ने जिस तरह के बयान दिए, भारत और कनाडा के संबंध अब तक के अपने सबसे लोअर लेवल पर चलेगा, निम्नतम स्तर पर हैं। ऐसे में ये एफआईआर का होना, ये गुरपतवंत सिंह के खिलाफ शिकंजा कसा जाना चीज़ों को कहाँ लेके जा रहा है? जी देखिए, भारत लगातार कनाडा सरकार से ये कहता रहा है कि जो भारत की सुरक्षा संबंधी चिंताएं हैं, चाहे वो भारतीय राजनयिकों की वहाँ पर हो या भारतीय समुदाय के उन लोगों पर जिनको जो पन्नू की तरफ से जिन पर जो आघात करने की कोशिश होती है, तो उस पर कनाडा की सरकार जो है लगाम लगाए। लेकिन जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे सुमित, की जिस तरीके से वहाँ की स्थानीय राजनीति है, जिसमें सिख वोटों का वहाँ पे कई सारे सीटों पर जो है वो बोलबाला है, तो ऐसे में जो जस्टिन ट्रूडो हैं वो स्थानीय राजनीति के हिसाब से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और भारत की चिंताओं की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। और इसी वजह से रिश्ते यहाँ तक गिर गए हैं कि जब निज्जर हत्याकांड में उन्होंने भारत के ऊपर उंगली उठाई, भारतीय एजेंसियों के ऊपर उंगली उठाई, तो उसके बाद से जो राजनयिक संबंध हैं वो भी, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई। 41 भारतीय जो कनाडा के राजनयिक हैं उनको भारत से जाने को कहा गया, क्योंकि पैरिटी की जो मांग है वो की गई। कनाडा ने भारत के एक टॉप राजनयिक को वहाँ से निकाला था, उसके बदले भारत ने भी एक राजनयिक को निकाला। तो ये मामला पहले से एक जो रिश्ते में जो एक खटास है वो पहले से है। अब नए जो एफआईआर है उसके आधार पर पन्नू की फिर से एक्स्ट्रेडिशन की मांग की जाती है, तो एक तो आशंका इस बात की है कि कनाडा की सरकार नहीं मानेगी। लेकिन दुनिया में जिस तरीके से कनाडा घूमकर ये कहता है कि भारत ने उसके अंदरूनी मामलों में दखल देने की कोशिश की है, उसकी ज़मीन पर एक कनाडाई की हत्या की है, इस तरह के अनर्गल आरोप जो कनाडा की तरफ से लगाया जा रहा है, भारत को भी ये कहने का मौका मिलेगा कि जो भारत की ज़मीन पर वांछित अपराधी है, जो आतंकवादी है, कनाडा उसको एक्स्ट्राडाइट नहीं कर रहा। और यही वजह है कि इस एफआईआर का इस तौर पे एक इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन कनाडा के ऊपर है कि वो प्रत्यर्पण करता है या नहीं करता है। कूटनीतिक तौर पर कनाडा पर दबाव बनाने की कोशिश, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दिखाने की कोशिश भारत करेगा कि भारत के खिलाफ जो लोग जहर उगलते हैं वो जस्टिन ट्रूडो के देश में खुलेआम घूम रहे हैं, भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। हमने कुछ देर पहले पूर्व डीजीपी रहे जम्मू कश्मीर के एसपी वैद साहब, उनसे बात की थी इस गुरपतवंत सिंह पन्नू के बारे में कि इसको लेकर क्या करना चाहिए, इसका क्या इलाज है। भारत को ऐसे जयचंद जो पन्नू जैसे हैं, जो आईएसआई एजेंट हैं, उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। और ये जो कल अंदर घुस के आ गया था लड़का, जो आपने कोहली के साथ देखा, उसको वहां गुजरात की क्राइम ब्रांच ने अरेस्ट किया और इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। बाकी इस तरह के जो आईएसआई एजेंट हैं वो इसमें इनाम अनाउंस करें। I think it amounts to giving too much importance to such useless people. पन्नू जैसे बहुत यहाँ इस देश में बहुत सारे जयचंद निकले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस देश का कानून सर्वप्रिय है और वो जो गलत काम करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वो इनाम पूरा कनाडा का नेशनल अवार्ड अनाउंस कर दे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो गुरपतवंत सिंह पन्नू जो कि भारत के खिलाफ जहरीले बोल बोलता है, उसका इलाज अब बहुत जरूरी हो गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज कुछ ऐसी तस्वीरें वायरल हुई जो हम भारत के लोगों के दिलों को बहुत दुख पहुंचा कर गई है। दरअसल बात धार्मिक भावनाओं के आहत होने की है और इस परेशान करने वाली कहानी में पाकिस्तान का एंगल भी सामने आया है। आप जानते होंगे, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने अपने देश के अल्पसंख्यकों यानी ईसाइयों, हिंदुओं और सिखों को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ के मामले लगातार सामने आए हैं। अब ये ताज़ा मामला करतारपुर साहिब से सामने आया है, जहां पर सिख समुदाय की भावनाओं को आहत करने का गंभीर आरोप लगा है। हिंदुस्तान में रहने वाले सिख इस वीडियो को देखकर बहुत परेशान हैं। एक वीडियो सामने आया है जिस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर है, जिसमें देखा जा सकता है कि नाच गाना चल रहा है, पार्टी चल रही है, मस्ती हो रही है। इस वीडियो के सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने आरोप लगाया कि करतारपुर साहिब परिसर में हुई इस पार्टी में शराब भी परोसी गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पार्टी का आयोजन करतारपुर कॉरिडोर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सीईओ सैयद अबू बकर कुरैशी ने किया। पार्टी में करीब 80 लोग शामिल हुए, जिसमें पाकिस्तान में रहने वाले सिख कम्युनिटी के लोग भी थे। ये नाच गाना करीब 3 घंटे तक जारी रहा। हिंदुस्तान की शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इस पूरी घटना को लेकर शर्मनाक तरीके से कड़े शब्दों में इसकी निंदा की है। क्या कुछ हुआ है, बारी बारी से सुनते हैं, पहले मनजिंदर सिंह सिरसा को और फिर एसजीपीसी के बयान को। नारोवाल के अंदर जो गुरुद्वारा करतारपुर साहिब का प्रबंध संभालने वाली कमेटी है,
उनके जो अफसरान थे, वहाँ के लोकल डिप्टी कमिश्नर, वहाँ के लोकल डीएसपी डिप्टी कमिश्नर पुलिस जो हैं, इन लोगों ने गुरुद्वारा कॉम्प्लेक्स के अंदर नाच गान कराया, शराब का सेवन किया, मीट मुर्गा मांस का सेवन किया। इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता। गुरु नानक देव जी का पवित्र स्थान हो, गुरुद्वारा साहब इतना पवित्र हो और उस पवित्र गुरुद्वारे पे ऐसे पाप किए जाएं जो कभी बख्शे ना जा सके हों। इसकी कड़े शब्दों में जहां निंदा करता हूं, पाकिस्तान की सरकार से अपील करता हूं कि तुरंत इनके ऊपर ईश निंदा कानून के तहत मुकदमा दर्ज करे और इनको जेल में डालने का काम। श्री अकाल तख्त साहब के जहदर साहब को हम विनती करते हैं, अपील करते हैं, लिखती भी पत्र भेज रहे हैं कि इस बात पर संज्ञान लिया जाए, क्योंकि इसको हम मानते हैं कि ये गुरुद्वारा की मर्यादा का उल्लंघन हुआ है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अधिकारी या पाकिस्तान में बैठे लोग गुरुद्वारा की मर्यादा को अच्छी तरह समझते हैं। ये क्यों किया गया, ये शरारत है या गुरुद्वारे को बदनाम करने की बात है। इस बात के लिए श्री अकाल तख्त साहब इस बात के लिए संज्ञान लें। भारत में सिख समुदाय बड़ा नाराज है, करतारपुर साहब की बहुत इज्जत है, इसीलिए इस तरह के बयान है। लेकिन इस बीच पाकिस्तान ने इन तमाम आरोपों को खारिज किया है। पंजाब असेंबली के स्पीकर कुलतार सिंह की सफाई आई है। उनका कहना है कि करतारपुर साहब परिसर में मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया गया। पंजाब असेंबली के स्पीकर ने गुरुद्वारे का दौरा भी किया है। यह भी कहा गया कि गुरुद्वारे से 2 किलोमीटर दूर यह पार्टी हुई है। गुरुद्वारे के ग्रंथी की तरफ से बयान आया है। डिनर में नॉनवेज परोसा गया था, इस बात की तस्दीक की गई, पर शराब नहीं परोसी गई। इसी ग्रंथी का गुरुद्वारे के ग्रंथी का कहना है। जहां पर पार्टी हुई वो करतारपुर साहब का हिस्सा नहीं है, वो उस कॉरिडोर के उस प्रांगण से बाहर का इलाका है। ये कहना है गुरुद्वारे के ग्रंथी का। तो पाकिस्तान इस पूरे मामले से इनकार कर रहा है, लेकिन भारत का कहना है, भारत के सिख समुदाय का, कि वहाँ पे बहुत ही बेअदबी का मामला सामने आया है। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, रविंदर सिंह रॉबिन जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ इस वक्त पंजाब से, और साथ में मेरे सहयोगी उमाशंकर तो लगातार बने हुए। उमाशंकर, एक क्विक अपडेट आपसे लेना चाहूँगा, क्या है ये पूरा मामला, भारत सरकार क्या कर रही है? जी देखिए, अभी जो सरकार के स्तर पर इस बारे में कोई बयान नहीं आया है, लेकिन जाहिर सी बात है कि जिस तरीके की वहाँ पे वारदात हुई है, जिस तरह से जो करतारपुर साहिब की बेअदबी हुई है, तो सिखों में एक रोष है, गुस्सा है। पाकिस्तान की तरफ से इसकी जांच की जा रही है। ये माना गया है कि वहाँ पर मांस तो परोसा गया, लेकिन शराब की बात से इनकार किया गया है। लेकिन ये एक ऐसा मामला है जो वहाँ की पवित्रता को भंग करने का मामला है। और क्योंकि लाखों की तादाद में जो सिख हैं वो भारत से भी वहाँ पर जाते हैं दर्शन के लिए, वहाँ पर अपनी आस्था के प्रतीक के तौर पर वहाँ पर अपनी अर्चना के लिए जाते हैं। तो अब जब ये मामला हुआ है तो पाकिस्तान के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि किस तरीके से इस पूरी पड़ताल को अंजाम देता है और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करता है। मैं आऊँगा आपके पास। रविंदर सिंह रॉबिन, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बहुत सिख कम्युनिटी में इस गुरुद्वारे की बहुत इज्जत है। खुद गुरु नानक देव जी ने इसकी स्थापना की, 500 साल पुराना इसका इतिहास है। ऐसे में इस तरह की घटना जो सामने आई है, हालांकि पाकिस्तान का कहना है कि जो कुछ विजुअल आप देख रहे हैं, जो तस्वीरें सामने वायरल हुई हैं, ये उस परिसर की नहीं है। क्या कहेंगे आप? सुमित, इसमें थोड़ी सी करेक्शन तो ये है कि गुरु नानक देव जी जो पहले गुरु हैं सिखों के, उन्होंने इस गुरुद्वारे की स्थापना नहीं की। उन्होंने अपने 18 साल इस जगह पे बिताए थे और खेती की थी। उसके बाद इस गुरुद्वारे को बनाया गया और 4 साल पहले करतारपुर कॉरिडोर के नाम पे एक सेफ पैसेज भारत और पाकिस्तान में यूनिलैटरली डिसीजन के बाद बायलैटरली उसको रास्ता दे दिया गया और लोगों को जाने के लिए, पिलग्रिम्स के जाने के लिए। 2 वीडियो सामने आती हैं। एक तो परसों रात की, सैटरडे नाइट की, जहां जो एक पार्टी की वीडियो आती है जिसमें करतारपुर गुरुद्वारा, जो श्री दरबार साहब करतारपुर जो गुरुद्वारा है, वहां के ग्रंथी, वहां के लोकल एमपीए सरदार रमेश सिंह उस पार्टी में शिरकत करते हैं। वो रेंजर्स, पाकिस्तान रेंजर्स की पार्टी है। तो उसकी एक वीडियो सरफेस होती है जिसपे क्लेम किया जाता है कि इसमें नॉन वेज सर्व किया गया या शराब सर्व की गई। आज वीडियो एक आती है कि भारत की तरफ से, भारतीय पंजाब की तरफ से 17 एमएलए करतारपुर गुरुद्वारा जाते हैं और वो वहां पे इसकी अपने तौर पे इंक्वायरी करते हैं। हालांकि कोई इसकी सरकारी अहमियत नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी तौर पर ये इंक्वायरी करके और वहीं से एक बयान जारी करते हैं कि वो जो पार्टी की गई वो गुरुद्वारा परिसर से 1-1.5 किलोमीटर दूर है। सुमित, ये एक जो करतारपुर गुरुद्वारा है, एक बहुत बड़े इलाके में 80
एकड़ के एरिया के बीच में बना हुआ है, जिसको PMU नाम दिया गया है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट। ये पाकिस्तान फौज का एक हिस्सा है। उस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट में रेंजर्स की भी अपना एक हेडक्वार्टर है, वहां के ऑफिशियल्स का भी हेडक्वार्टर्स है, जो गुरुद्वारा परिसर से थोड़ा सा दूर है। ये बताते हैं कि वहां पे मेस भी है, वहां पे रोज बनता है उनका जो खाना, उसमें गोश्त भी होता है, और इसके अलावा वहां पार्टीज होती रहती हैं। उनमें सिख समुदाय के लोगों की इस तरह शिरकत करनी, और उसमें अब उनका ये बयान आना कि ऐसा नहीं हुआ था वहां पे। बात यहाँ पे इस टॉपिक की नहीं है सुमित, इससे पहले भी करतारपुर साहिब गुरुद्वारे में कोई फैशन के लिए एक लड़की जाती है, वो अपना फैशन शो वहां कराती है, कभी वहां सिगरेट मिल जाते हैं, कभी वहां पे कोई और मर्यादा का कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन होती है। इस तरह की बातें अक्सर सुनने और देखने में आ जाती है, चाहे वो करतारपुर साहिब गुरुद्वारा हो या पाकिस्तान में और भी गुरुद्वारे हैं। पाकिस्तान में काउंटर क्वेश्चन वो एक कि वहां की संसद के लोग गए, पंजाब असेंबली के लोग गए और उन्होंने क्लीन चिट दी थी। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई मर्यादा का उल्लंघन नहीं हुआ, जांच उनको करनी है, और वो जांच में पहले ही क्लीन चिट दे रहे हैं। मैं बिल्कुल सुमित आपकी बात से सहमत हूं। जब तक पूरी जांच हो नहीं जाती, उनका ये कहना है कि ग्रंथी साहब ने गुरुद्वारे के अंदर ये बात कही है, वो उसको उसी बात को सच मानते हैं। एक तो ये है, इसलिए वो क्लीन चिट दे रहे हैं इस मामले को। लेकिन पाकिस्तान के अंदर 200 से ज्यादा हिस्टोरिकल सिख श्राइन्स हैं, जिसमें पाकिस्तान सिर्फ 6 या 7 में ही जाने की, 10 में जाने की इजाजत देता है, बाकियों में नहीं। या तो उनकी लैंड इंक्रोच हो चुकी है, या फिर वहां पे कोई इंतजाम नहीं है, वो डिलैपिडेटेड कंडीशंस में है। तो ये पाकिस्तान को ये कोड ऑफ वायलेशन के अलावा भी वो बहुत कुछ करना और दिखाना पड़ेगा, जिसका वो क्लेम करते हैं। एक क्विक कमेंट चाहूंगा आपके, इसके पहले वाइंड अप करूं इस अपनी बातचीत को, कि क्या हिंदुस्तान के जो तमाम तीर्थयात्री जाते हैं वहां पे दर्शन करने, क्या उनके हौसले पर इसका असर पड़ेगा, उनके मोराल पर, कि इस तरह की चीजें वहां पे हो रही हैं? 27 तारीख को बाबा गुरु नानक की बर्थ एनिवर्सरी है, उस पे 3-4 दिन में अभी एक जत्था जाएगा 3-4 हजार लोगों के करीब का। इसमें कोई पूछने वाली बात ही नहीं है सुमित। अगर रिलीजियस सेंटीमेंट हर्ट्स होते हैं तो वो चाहे जत्थे में जा रहा है या नहीं भी जा रहा है, उन सभी के होंगे। राइट, थैंक यू सो मच रविंदर सिंह रॉबिन हमसे बात करने के लिए। उम्मीद करनी चाहिए कि जो कुछ हो रहा है वो आगे से ना हो, और इस पर रोक लगाने के लिए पाकिस्तान की हुकूमत, जो अपने आप को कहती है कि हम सबको साथ लेकर चलते हैं, वो ऐसी हरकतों पर रोक लगा सके। वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो बात होगी वीडियो और पिक्चर्स ऑफ द डे की। बने रहिए मेरे साथ।